वेलकम। देखिए आईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 410 intersect the line L1 x minus 1 by 2 equal to y minus 2 by 3 equal to z minus 3 by 4 at the point A alpha beta gamma, and the line L2 x minus 6 equal to y equal to minus z plus 4 at point ABC B. Then determinant of 101 alpha beta gamma ABC is equal to, यानी एक लाइन जो है 410 से पास हो रही है और दो लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रही है। एक को कर रही है पॉइंट ए में जो अल्फ़ा बीटा गामा दिया है, और दूसरे को कर रही है पॉइंट बी में, दूसरी लाइन को ए बी सी में। यानी यदि हम इसके एक रफ स्केच बनाएं तो देखो इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा। ये एक लाइन पासिंग पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे हम पी मान लेते हैं, इससे पास हो रही है। ये है 4 1 और 0। यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन मान लेते हैं ये लाइन L1 है, और ये लाइन ये कहाँ पे आपके पास यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको, पॉइंट ए में। ये दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा और गामा, और दूसरी लाइन है L2। ये लाइन L2 है और ये B में इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट दिया हुआ है A B और C। तो हमको पहले ये अल्फ़ा बीटा गामा और A B C ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि पहली लाइन जो L1 दिया हुआ है x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 4, यहाँ पर हम इक्वल टू मान लेते हैं P, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे A पॉइंट होगा ये, क्योंकि पॉइंट ये ले रहे हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम पॉइंट लें एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1, तो A हो जाएगा ये 2P प्लस 1, ये हो जाएगा 3P प्लस 2 और 4P प्लस 3। ये पॉइंट A हो गया। बिल्कुल सिमिलर L2, तो L2 को हम एक इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखें, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो इसको ले सकते हैं आप x माइनस 6 बाय 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा y अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन लेके अरेंज कर दिया, और इसको हम मान लें यहाँ पे कोई पॉइंट लेने के लिए यहाँ पे हमने Q मान लिया। तो ये B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये हो जाएगा Q प्लस 6 Q और 4 माइनस Q हो जाएगा। तो ये पॉइंट A और B, इसी पॉइंट A को वो अल्फ़ा बीटा गामा बोला है, और ये जो पॉइंट है B का, इसको बोला है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। अब देखें यहाँ पे, अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ पी ए निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ पे डायरेक्शन रेशो ऑफ पी ए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 माइनस 4, यानी हो जाएगा 2p माइनस 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3p प्लस 2 माइनस 1, यानी हो गया 3p प्लस 1, और ये हो गया 4p प्लस 3 माइनस 0, यानी हो गया 4p प्लस 3। तो ये हो गए डायरेक्शन रेशो ऑफ पी ए। बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शन रेशो ऑफ पी बी निकाल लेते हैं। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, q माइनस 3, तो क्या हो जाएगा q माइनस 6 माइनस 4, यानी हो जाएगा q प्लस 2। इसको इस फॉर्म में लिख लें। फिर हो जाएगा ये q माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 माइनस q माइनस 0, मतलब हो जाएगा 4 माइनस q। तो ये डायरेक्शन रेशो पी ए और पी बी हमने निकाल लिया। अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो p है और a और b जो है तीनों क्या ही कोलिनियर हैं। जब ये कोलिनियर हैं तो इसके जो डायरेक्शन रेशोस होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट लगाते हैं हम यहाँ पे, सिंस P A and B आर कोलिनियर, तो क्या होगा कि डायरेक्शन रेशो ऑफ पी ए एंड पी बी आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2p माइनस 3 अपॉन q प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3p प्लस 2 अपॉन q माइनस 1 इक्वल टू 4p प्लस 3 अपॉन
ये हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस क्यू। देखिए यहाँ पे ये क्यू माइनस 1 होगा भाई, ये तो अपॉन क्यू माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो देखो सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं। अब पहले हम सॉल्व करते हैं 1 और 2 को। तो देखें 1, अब हमें दोनों को सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको पी ए और पी बी, माने आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे यहाँ से ए और बी के। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2pq माइनस 3q माइनस 2p प्लस 3 इक्वल टू 3pq प्लस q प्लस 6p प्लस 2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ इक्वेशन मिल जाएगा pq प्लस 4q प्लस 8p माइनस 1 इक्वल 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। बिल्कुल सिमिलर अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं सेकेंड और थर्ड को। सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये सॉल्व करने को मिलेगा हमको 7pq प्लस 4q माइनस 16p माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया बी। बिल्कुल सिमिलर यदि हम सॉल्व करें 1 और थर्ड को, तो 1 और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा pq इक्वल टू माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं सी। अब हम यहाँ पे ए बी सी को सॉल्व कर लें। फ्रॉम ए बी एंड सी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी p इक्वल टू माइनस 1 और q इक्वल टू 3। ये इजली आप आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये p और q की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दें। कहाँ पे, ये a में पुट कर दें p की वैल्यू को और b में पुट कर दें q की वैल्यू को। तो हमारे पास जो पॉइंट मिल जाएगा वो a मिलेगा -1 -1 -1 और b हम q की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 9 3 और 1। अब देखें यहाँ पे, और ये क्या है, इसी को बोला है अल्फ़ा बीटा और गामा, और इस पॉइंट को बोला है ए बी और सी। और हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट यहाँ पे है, ये दिया हुआ है 1 0 1 अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी। तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें 1 0 1, ये हो गया -1 -1 -1 9 3 और 1। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करें या फिर एक आध प्रॉपर्टी लगा लें। यदि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा दें कि भाई R1 टेंस टू R1 प्लस R2 करें तो ये हो जाएगा 0 -1 और ये 0 -1 -1 9 3 और ये 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट अलॉन्ग यदि अलॉन्ग हम R2 कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 -1 प्लस 9, यानी इसका आंसर कितना होगा, ये 8 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा 8, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।